दोस्तों, बचपन से एक चीज हम सुनते आ रहे हैं दैट जिस इंसान का आईक्यू अच्छा है वो लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बन सकता है, वो लाइफ में बहुत ज्यादा आगे जाएगा। अक्सर इंटरव्यूज के टाइम हमारे आईक्यू टेस्ट होते हैं और आईक्यू के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में, हमारे ग्रेजुएशन में, हमारे बी स्कूल्स में। लेकिन मैं आज आप लोगों से एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करना चाहूंगा कि क्या किसी इंसान का अगर आईक्यू बहुत अच्छा है, अगर आईक्यू बहुत स्ट्रांग है, तो क्या वो गारंटी करता है कि वो बंदा लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनेगा? क्या वो गारंटी करता है कि वो बंदा बहुत ज्यादा लाइफ में तरक्की करेगा? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये राइट नहीं है। आज के टाइम में आईक्यू से भी ज्यादा और एक चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ईक्यू। अब ये ईक्यू क्या है? ईक्यू है आपका इमोशनल कोशेंट, या इसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। तो आज के टाइम में अगर आप सक्सेस को नापे, अगर आप सक्सेस को देखें, तो उसमें आईक्यू का कंट्रीब्यूशन इज ओनली 20%। यस माय डियर फ्रेंड्स, 20%। लेकिन ईक्यू का, इमोशनल इंटेलिजेंस का कंट्रीब्यूशन इज 80%। मैं इस वीडियो में आपको फैक्ट्स के साथ प्रूव करने वाला हूं कि हमारे लाइफ में आज के डेट में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो ईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें आईक्यू से भी ज्यादा फोकस ईक्यू में देना चाहिए। तो अक्सर हम सुनते आए कि जिसका आईक्यू अच्छा है, जिसके मार्क्स अच्छे आते हो, जो क्लास में टॉपर हो, यूनिवर्सिटी का टॉपर हो, वो डेफिनेटली लाइफ में सक्सेसफुल बनता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये सच नहीं है। हाई आईक्यू होना आपके लाइफ में सक्सेस को गारंटी नहीं करता। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। इस दुनिया के इतिहास में कई सारे बड़े साइंटिस्ट, बड़े बिजनेसमैन, बड़े एक्टर्स, उनका आईक्यू लेवल बहुत हाई था, लेकिन अपनी जिंदगी के एक मुकाम पर जब वो पहुंचे, उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। अब उन्होंने सुसाइड क्यों कमिट किया, आप ये सोच सकते हैं क्यों? नो डाउट उनका आईक्यू हाई था, लेकिन उनका ईक्यू लो था। तो अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को वो कंट्रोल नहीं कर पाए, अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने क्या किया? सुसाइड कमिट कर दिया। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये ईक्यू या इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इसके दो पहलू। नंबर 1, खुद के इमोशंस को समझना और अपने माइंडसेट और अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना। दूसरा, सामने वाले को के इमोशंस को समझना और उसके साथ अपने बिहेवियर को ऑल्टर करना अकॉर्डिंग टू हिज और हर इमोशंस। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ये जो ईक्यू या इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसके दो पहलू। नंबर 1, खुद के इमोशंस को समझना और खुद के इमोशंस को समझ के खुद के माइंडसेट को, खुद के बिलीफ सिस्टम को चेंज करना, मॉडिफाई करना। नंबर 1। नंबर 2, सामने वाले के इमोशंस को समझ के मेरा बिहेवियर मैं उनके प्रति चेंज कर रहा हूँ। सो अगर आप में ईक्यू है तो आप ये दोनों चीजों को गारंटीड अपने लाइफ में कर देंगे। और अगर आप इन दोनों चीजों को करना चाहते हो तो अपने ईक्यू को आपको बहुत हाई करना होगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप अपने ईक्यू को एक लेवल ऊपर लेके जा सकते हो, हाई कर सकते हो। सो मैं अब आप लोगों के साथ एक 4 बिग आइडियाज ऑफ डैनियल गोलमैन शेयर करने वाला हूँ टू इंक्रीज योर ईक्यू। उसमें से द फर्स्ट पॉइंट इज सेल्फ अवेयरनेस। अब इस सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि मुझे पता है कि मैं किन इमोशन से गुजर रहा हूँ और मुझे ये भी पता है कि मेरे इमोशंस का असर मुझ पर और सामने वाले के ऊपर किस प्रकार पड़ रहा है, और मैं अपनी इमोशंस की वजह से अपने माइंडसेट को, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर पा रहा हूँ बिकॉज मैं अवेयर हूँ। सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज सेल्फ मैनेजमेंट। मैं अपने इमोशंस को लेकर खुद को मैनेज करना सीख रहा हूँ। ना यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। एक बार 2 बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते, एक होता है सुरेश, दूसरा होता है रमेश। अब सुरेश को अपने 10th स्टैंडर्ड में 90% मार्क्स आए होते और रमेश को अपने 10th स्टैंडर्ड में 88% मार्क्स आए। अब वो दोनों जो सिटी की सबसे बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां पर एडमिशंस लेने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले सुरेश जाता है जिसके 90% मार्क्स आए।
अब जैसे वो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है, वहां पर जाके जो उसके प्रोफेसर है वो कहते हैं कि हमारे सारे बैचेस फुल हो गए और हम आपको एकोमोडेट नहीं कर सकते। ये सुन के सुरेश बड़ा बौखला जाता है, हैरान हो जाता है। वो कहते हैं सर मुझे 90% आए हैं, मैं मेरिट लिस्ट में आया, आप मुझे एडमिशन कैसे नहीं दोगे? तो उस पर सर जवाब देते कि हमारे सारे सीट्स फुल हो गए, अब मैं आपको कोई और सीट्स अवेल नहीं कर सकता, तो सॉरी। तो सुरेश उस पर बहुत भड़क जाता है, चिल्लाता है, कहता है नहीं मैं टॉपर हूँ, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं कौन हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। लेकिन ये सब सुनने के बाद प्रोफेसर ने कह दिया कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है और मैं नहीं कर सकता। उसके बाद रमेश आया। अब रमेश को भी सेम जवाब दिया, लेकिन इस पर रमेश भड़का नहीं, उसने गुस्से से बात नहीं की। उसने उस प्रोफेसर को शांति से कहा कि ओके सर, अगर बाय चांस आपकी कोई सीट एम्प्टी हो जाती है तो प्लीज आप मुझे कॉल कर लेना। अब 1 हफ्ता 2 हफ्ता बीत गया, उसके बाद सच में एक सीट एम्प्टी हुई और उस प्रोफेसर ने रमेश को कॉल किया और उसे वो सीट मिल गई। ना यहाँ पर अगर आप देखें तो सुरेश के मार्क्स रमेश के कंपैरिजन में ज्यादा थे, लेकिन फिर भी उसे वो सीट नहीं मिली। रीजन, वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाया, सेल्फ मैनेजमेंट। जिन लोगों का EQ हाई होता है ना, वो अपने आप को मैनेज कर पाते, अपने सेल्फ को, अपने इमोशंस को मैनेज कर पाते। नंबर 3, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नाउ इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, सीक्रेट ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप्स। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि प्लीज उस वीडियो को देखिए। उसमें मैंने सीक्रेट शेयर किए कि आप किसी भी रिलेशनशिप को मैनेज करके कैसे उसको हेल्दी और अच्छा रख सकते हैं। सो 4th पॉइंट अब जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो है सोशल अवेयरनेस, यानी कि औरों के इमोशंस के प्रति अवेयरनेस होना। अब यहाँ पर मैं अगेन आपको एक शॉर्ट स्टोरी समझाना चाहूंगा, जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि EQ हम लोगों के साथ जब इंटरेक्ट करते तो हम कैसे डिस्प्ले करते हैं। अब यहाँ पर 2 दोस्त होते, एक होता है अमित, दूसरा होता है सुमित। अनफॉर्चुनेटली अमित अपने एग्जाम्स में फेल हो जाता है। तो पहले सिचुएशन में सुमित उस पर बहुत चिल्लाता है, भड़कता है, उसको कहते हैं कि मैंने तुझे पहले ही कहा था, तूने पढ़ाई नहीं की, अब तू भुगत अपना किया। इसको हम बोलते हैं एंटीपैथी, जहां पर हम कहते हैं EQ लेवल इज 0। ठीक है। दूसरी सिचुएशन, जब अमित के बारे में सुमित को पता चलता है तो सुमित अमित को कहता है कि यार अभी मैं बिजी हूँ, मैं तुझसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ या मैं कल तुझे कॉल करता हूँ। अब इसको हम बोलते हैं एपैथी, जहां पर EQ लेवल उसका लो है। ठीक है। थर्ड सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो सुमित है वो उसके साथ सहानुभूति दिखाना शुरू करता है। वो कहता है यार तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, तेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं दुखी हूँ तेरे बारे में ये सुन के। इसको हम बोलते हैं सिंपैथी, जहां पर वो दया दिखा रहा है। एंड चौथा सिनेरियो है जहां पर सुमित उसका दिल बहलाने की कोशिश करता है, उसको कहीं बाहर घुमाने ले जाता है, उसके साथ थोड़ा सा बातचीत करता है ताकि उसका जो माइंड है वो कहीं और डाइवर्ट होके वो रिफ्रेश फील कर सके। और इसे हम कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है सामने वाला जो इमोशंस महसूस कर रहा है वही इमोशंस मैं महसूस करूं, एंड इसको हम कहते हैं वेरी हाई EQ। सो ये 4 ऐसे स्टेप्स है जिसके थ्रू आप अपने EQ को बहुत हाई कर सकते हो। चेक करो इन चारों स्टेप्स के बेसिस पर आपका EQ किस लेवल पर है। सो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि जिन लोगों का EQ हाई होता है वो किस प्रकार के बिहेवियर दिखाते हैं। सो नंबर 1, दे लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म। ना जब भी उनको कोई क्रिटिसाइज करता है या जब भी उनकी कोई आलोचना करता है वो उससे सीखते हैं। उसके सामने आर्ग्यूमेंट नहीं करते या उसके सामने कोई अपना पॉइंट नहीं रखते, वो देखते हैं कि वो क्रिटिसिज्म से वो क्या सीख सकते हैं और अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हैं। नंबर 2, दे से सॉरी। ना जब भी उनको लगे कि वो गलत है या उनको थोड़ा सा डाउट भी है कि उन्होंने कोई गलती अनजाने में कर दी है, वो सॉरी बोलने में हिचकिचाते नहीं। और गाइस सॉरी बोलने के लिए आपको एक हिम्मत चाहिए। सो जो EQ हाई वाले लोग होते हैं वो हिम्मत वाले होते हैं, इसलिए वो ऐसे सिचुएशंस में सॉरी बोल सकते हैं। तीसरी चीज, दे फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव अहेड। तो वो दूसरों को माफ कर देते हैं, उस सिचुएशन को भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वो पिछला जो भी लोड है अपने माइंड में रख के नहीं चलते, जो भी बैकलॉग है बस उसको वहीं छोड़ के वो आगे बढ़ते, वो अपने लाइफ में बहुत जल्दी मूव ऑन हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, दे स्टिक टू देयर कमिटमेंट्स। वो कहते हैं ना कि अगर मैं अपने आप से कमिटमेंट कर लूं तो मैं किसी की नहीं सुनता हूं, ना अपने आप की।
तो ऐसे लोग जो कमिटमेंट एक बार कर देते हैं वो किसी की नहीं सुनते, वो अपने कमिटमेंट पे अड़े रहते, चाहे सिचुएशंस कितनी भी टेंस्ड हो, चाहे सिचुएशंस कितनी भी चैलेंजिंग हो, लेकिन एक बार वो कोई कमिटमेंट कर लेते हैं तो उसको कुछ भी करके वो पूरा करते हैं। सो गाइस, जो अगला पॉइंट है वो है दे शो एम्पैथी, यानी कि जो EQ स्ट्रॉन्ग वाले लोग हैं, जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग हैं, वो ये समझते हैं कि सामने वाला क्या इमोशन से गुजर रहा है, वो कि उसके इमोशंस को समझते हैं, वो उसकी भावनाओं को समझते हैं, वो उसके फीलिंग्स को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दे रिस्पॉन्ड, दे डू नॉट रिएक्ट। ये मैंने और एक अपने वीडियो में ये चीज शेयर की है, दैट इज C+R=O में मैंने ये कहा है कि आपका जो रिस्पॉन्स है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी परिस्थिति में। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं, कभी रिएक्ट नहीं करते, बिकॉज रिएक्शन इज वेरी स्पॉन्टेनियस, रिस्पॉन्स को हम सोच समझ कर करते हैं। और लास्ट पॉइंट है दे लर्न फ्रॉम फेलियर। अगर वो लाइफ में कोई भी चीज में फेल हो जाते हैं तो उससे सीखते हैं, उससे डिमोटिवेट नहीं होते, उससे डाउन नहीं होते, उससे गिव अप नहीं करते। इनफैक्ट वो और डबल फोर्स के साथ नेक्स्ट टाइम वापस आते हैं, बैंग ऑन टारगेट को हिट करने की कोशिश करते हैं, because they learn from their failures, they learn from their mistakes. So मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, जिससे आप और अधिक इमोशनली इंटेलिजेंट बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, इस पर कमेंट्स कीजिए, और मैं चाहूँगा इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करूँ। सी गाइस, आज हमारे समाज में आप देखो आए दिन लोग सुसाइड्स कर रहे हैं, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, डिवोर्सेस हो रहे हैं, लोगों में रिलेशनशिप्स के इश्यूज हो रहे हैं, काफी ज्यादा लोग टेंशन में है, स्ट्रेस्ड आउट है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि लोग इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, उनका EQ काफी लो है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और क्या पता हम इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। So until we meet next time, this is Darshit Shah signing off. All the best, stay blessed and be happy.